बाइबल उत्पत्ति अध्याय 17। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूँ बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का परमेश्वर रहूँगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा इसका पालन मुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। यह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ वाचा बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। जब अब्राहम मुँह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो के पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा के अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माएल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रूप से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को ले उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। अब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुरुष पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह
13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इश्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ को से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ।